घने भारतीय जंगल के बीच एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम खवी था। वह अपने झुंड में सबसे बड़ा और मजबूत था। उसकी समझदारी और नरम दिल के लिए सब उसे जानते थे। उसके लंबे और घुमावदार दांत उसकी उम्र और तजुर्बे की निशानी थी। एक बार गर्मी के मौसम में जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और पेड़ तेज धूप में मुरझा गए। सारे जानवर प्यासे और कमजोर हो गए। झुंड का बूढ़ा नेता भानु बहुत परेशान था। कवि ने अपने परिवार की तकलीफ को महसूस किया और उसे अपनी दादी की एक पुरानी कहानी याद आई। उस कहानी में जंगल के अंदर एक छुपी हुई झील का जिक्र था, जहां कभी पानी नहीं सूखता था। अपने झुंड को बचाने के इरादे से कवि अकेले उस झील को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिन बीत गए। कवि मुश्किल रास्तों से गुजरा। उसके पैर दर्द करने लगे और शरीर थक गया। रास्ते में उसे कई खतरे मिले। भयानक आग, एक घात लगाकर बैठा बाघ और खतरनाक खाइयां। मगर कवि ने हार नहीं मानी। आखिरकार 5वें दिन वह उस जादुई झील तक पहुंच गया। वह झील चमक रही थी। सूखे का उस पर कोई असर नहीं था। कवि की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जोर से अपनी खुशी का बिगुल बजाया जो पूरे जंगल में गूंज उठा। फिर कवि अपने झुंड को वहां ले गया और सब हाथियों ने जी भर के पानी पिया। कुछ ही दिनों में जंगल दोबारा हरा भरा हो गया। कवि अपने झुंड का हीरो बन गया, लेकिन उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और हौसले की वजह से। उसी दिन से सब उसे समझदार कवि कहने लगे, जंगल का रक्षक। इस तरह कवि की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि सबको याद रहे कि असली ताकत धैर्य और दिल में होती है।